Hello students, our today topic is properties of Laplace transform part 2. Student, in the previous lecture we have studied three properties of Laplace transform. Today we discuss next properties. So fourth property is Laplace transform of derivative, that if Laplace transform of f of t is equal f of s and f dash t डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, यानी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एफ ऑफ टी है उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए. ठीक है, यस. देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल क्या होगा, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो. स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, मेन चीज़ जो है वो ध्यान देना कि ये एस के बाद में जो एफ आ रहा है वो कैपिटल एफ है, एफ ऑफ एस. ठीक है, और जो माइनस करने के बाद में जो एफ आ रहा है वो स्मॉल एफ है. ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका एफ ऑफ टी होता है उसके अंदर हमने टी की जगह क्या रखा है, जीरो पुट किया, तब अपने पास क्या बनता है, एफ ऑफ जीरो बनता है. ये चीज़ अलग है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना. ठीक है, और जो कैपिटल में एफ ऑफ एस रिप्रेजेंट कर रहा है आपको वो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ है. ओके, पहली चीज़ आपको ये ध्यान में होनी चाहिए. तो अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो. अगर अपने पास दो बार डिफरेंशिएशन करना हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी पूछे तो वो वैल्यू क्या होगी, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो. तो यहाँ पर देखो स्मॉल में जो एफ ऑफ जीरो या एफ डैश जीरो ये हैं, ये स्मॉल एफ है, यानी ये एफ ऑफ टी से बनी हुई चीज़ें हैं. ठीक है, और ये जो पार्ट है कैपिटल में एफ आ रहा है ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है. यस, नेक्स्ट अब हम इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स की प्रूफ कैसे होगा. स्टूडेंट्स जो बेसिक फॉर्मूला आपको वो आपको पता है कि अगर हम ये कहें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर आपसे पूछे तो मैंने क्या बताया था कि जस्ट क्या करना है, जीरो से इन्फिनिटी करना है, ई की पावर माइनस एस टी करना है, एफ ऑफ टी करना है और डी टी कर देना है. ठीक है, अगर हम एफ डैश टी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ डैश टी. तो पहली लाइन आपकी ये लिखी हुई है, ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी. ठीक है, उसके बाद में देखो अब ये आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, एक दिख रहा है आपको एफ ऑफ टी, यहाँ पर आपको देखो दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक एफ डैश टी दिख रहा है और एक देख रहा है की पावर माइनस एस टी. तो हम क्या करेंगे, यू इंटू वी लगाएंगे. अब यू इंटू वी के अकॉर्डिंग देखें तो आईलेट का फॉर्मूला आप सबको पता है. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स जो आपको बहुत यूजफुल रहेगी. आईलेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है तो इसको क्या मानते हैं, हमेशा वी मानते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसको क्या माना है, यू माना है, यानी फर्स्ट पार्ट इसको यू माना है और वी का मतलब क्या हो गया, सेकंड पार्ट, यानी हमने इसको सेकंड पार्ट माना है. ठीक है, ऐसा क्यों किया वो देखो. अब स्टूडेंट्स एफ डैश टी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ टी. आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पार्ट आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा. तो अपने पास पहले से एफ डैश टी है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है और इजी बन रहा है. तो हमने इसको क्या किया, इसको वी मान लिया. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी सबको. यस, अब देखो हमने u इंटू वी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, u को एज इट इज़, तो ई की पावर माइनस एस टी को तो हमने देखो इस बार एज इट इज़ रखा और इंटीग्रेशन कर दिया एफ डैश टी. अब एफ डैश टी का इंटीग्रेशन सिंपली क्या होगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ टी आएगी. तो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया. ठीक है, तो ये एफ ऑफ टी आ गया. फिर माइनस साइन होता है. अब u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ई की पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी. तो ये जो माइनस एस है ये मैंने बाहर रख दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस एस बाहर रखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद में अंदर u का डिफरेंशिएशन हो गया और इंटीग्रेशन किसका करना है, एफ डैश टी का. तो एफ डैश टी का इंटीग्रेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो थोड़ा सा मैं बड़ा करके बताता हूँ. यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट, ये तो हो गया
ये इतना पार्ट है, ये तो डिफरेंशिएशन है ई की पावर माइनस एस टी, और एफ डैश टी का इंटीग्रेशन है एफ ऑफ टी। ये आपको फॉर्मूला भी सबको याद होना चाहिए कि यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने काफ़ी क्लासों में बता दिया है, पुराने वाली क्लासों में। आप पहले वाले अगर नोट्स खोल के देखोगे तो उनमें भी आपको यू इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये तो है डी यू अपॉन डी टी को रिप्रेजेंट करा है। देखो ये तो है डी यू अपॉन डी टी, और ये जो पार्ट है ये क्या है, इंटीग्रेशन एफ डैश टी रिप्रेजेंट करा है, या फिर हम कहेंगे इंटीग्रेशन वी डी टी। ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन वी डी टी है। ठीक है, तो अब आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का पार्ट। यू इंटू वी का जस्ट फॉर्मूला लगाया जिसमें हमने क्या किया, देखो अगर हम दोबारा से देखिए एक बार, तो ई की पावर माइनस एस टी को एज इट इज़ रखा। एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ ऑफ टी होता है, फिर फॉर्मूले में माइनस साइन होता है। ई की पावर माइनस एस टी का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कितना आता है, माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी, और एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या, तो एफ ऑफ टी और डी टी। अब ये इतना पार्ट बन गया अपने पास। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इधर अपर लिमिट रखते हैं। देखो अपर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी। अगर यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो ई की पावर क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो वैल्यू होती है। ठीक है, फिर माइनस साइन करते हैं और लोअर लिमिट रखते हैं। तो लोअर लिमिट कितनी है, जीरो। अगर ये जीरो यहाँ रखोगे तो ई की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन, और यहाँ टी की जगह जीरो करोगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ जीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अपने पास क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ जीरो मिल गया आपको। आई होप ये पार्ट सबको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस एस बन रहा है, यहाँ लिख दिया हमने। अब रिमेनिंग पार्ट को एक बार गौर से देखो। अभी मैंने आपको बताया कि जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, इसको हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एस लिखते हैं। तो बताओ ये एफ ऑफ एस हो गया, तो इसके पास क्या पड़ा है, एस पड़ा है, तो ये लिख दिया मैंने एस एफ ऑफ एस, और माइनस एफ ऑफ जीरो है तो ये माइनस एफ ऑफ जीरो। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स इसी को हम थोड़ा सा और लेके चलें, अगर मान लो आपको कहे कि इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करो, तो दो बार डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आपसे किस क्या पूछ रहा है, अब एफ डबल डैश टी। अगर ये पूछे तो कोई भी आप निकाल सकते हो इजीली। अब आपको एक एफ डैश टी का आ गया तो आप कोई भी प्रूफ के अकॉर्डिंग इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, आपको पता है कि एफ डबल डैश टी है, अगर आप इसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा, एफ डैश टी। फिर आप दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा, एफ ऑफ टी। और या फिर आपने पढ़ा होगा कि एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा, एफ डैश टी। एफ डैश टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, एफ डबल डैश टी। तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, अगेन वही सेम प्रोसेस करनी है, वही u इंटू वी माना। तो पहले इसको u माना और एफ डबल डैश टी को v माना। क्यों माना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो देखो आप e की पावर माइनस एस टी को मैंने एज इट इज रखा है, यहाँ दिख रहा है आपको। एफ डबल डैश टी का एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, एफ डैश टी आएगा। तो ये हमने एफ डैश टी लिख दिया, फिर माइनस साइन कर दिया। माइनस साइन करने के बाद में यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो ई की पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी होता है। एफ डबल एस टी का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एफ डैश टी होता है, डी टी कर दिया हमने। ये करने के बाद में माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस हो गया। और यहाँ पर आप लिमिट्स देखो, पहले हमने अपर लिमिट रखी है। अगर आप अपर लिमिट रखोगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आपको बताया हुआ है कितना होता है, जीरो। फिर आप ये वैल्यू जीरो रख दोगे यहाँ पे। उसके बाद में लोअर लिमिट रखोगे, जब लोअर लिमिट रखोगे तो ये जीरो यहाँ पर भी आएगा और ये जीरो यहाँ पर भी आएगा। तो ई की पावर जीरो तो आपका कितना हो गया, वन। तो आपके पास कितना बचा, एफ डैश जीरो। तो वो आपने लिख दिया माइनस साइन करके एफ डैश जीरो। स्टूडेंट्स आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एस हो गया। अगेन आपको क्या नज़र आ रहा है, ये पार्ट देखो एक बार, इतना पार्ट ये नज़र आ रहा होगा सबको। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। स्टूडेंट्स आपने अभी सोल्व किया है इसको, इसकी वैल्यू क्या थी, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अभी जस्ट ऊपर सोल्व किया आपने इस पार्ट को। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आपको कैसा दिखेगा, देखो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि माइनस एफ डैश जीरो तो है ही है, प्लस एस, ये जो पार्ट बताया मैंने ये बेसिकली है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी था। और इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। जब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे कम्प्लीटली तो आपके पास जो न्यू वैल्यू आएगी वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स ये होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। अगर इंटीग्रल पार्ट दिया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो देखो अगर इंटीग्रल की प्रॉपर्टी देखें तो इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना होना चाहिए, एफ ऑफ एस। तो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये स्पेशली ध्यान दो यहाँ पे, जीरो से टी
एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल कितना होगा 1/s एफ ऑफ एस। तो इसको अपने को प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ये पार्ट अपना प्रूव करना है। तो देखो हमने क्या किया कि ये जो पार्ट है ये, एक मिनट, ये पार्ट आपका, इस पार्ट को पहले हमने क्या मान लिया, अलग से जी ऑफ टी मान लिया। जी ऑफ टी मानने के बाद में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, जी डैश टी। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एफ ऑफ यू। अब आप एफ ऑफ यू का कोई भी इंटीग्रेशन पार्ट करते हो मान लो, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल हमने ले लिया, एक बार यू लिया है, क्यों, क्योंकि लिमिट में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। लेकिन आपको ये पता होगा कि अगर ये इंटीग्रेशन दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो वापस से अपने पास क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, एफ ऑफ टी। आप चाहे इसको एफ ऑफ यू लिखो या फिर एफ ऑफ टी लिखो, ये वेरिएबल हमने जस्ट चेंज किया है। तो हम कह सकते हैं कि जी ऑफ टी का इंटीग्रेशन तो कितना हो गया, सॉरी जी ऑफ टी का डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया, जी डैश टी हो गया। और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइन कैंसिल होने के बाद अपने पास क्या बचा, एफ ऑफ टी बचा। और दूसरी चीज़ आपको स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि जी ऑफ जीरो, स्टूडेंट्स जी ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो कैसे आई वो देखो। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टी इजुगल कितना कर दें, जीरो। अगर आप टी की वैल्यू जीरो कर दोगे तो आपके पास जो ये पार्ट है यहाँ पर लिमिट जो है, नीचे लोअर लिमिट है जीरो, अगर आपने अपर लिमिट है वो भी अगर आप जीरो कर दो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। इसलिए अपने पास जी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। और जी डैश टी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ टी आ गई। ओके यस। अब आपको जी डैश टी या एफ डैश टी कुछ भी हो, आपको अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। अगर मैं एफ की जगह वेरिएबल चेंज करके जी डैश टी लिख दूँ, मैं एक बार यहाँ पर मैं लिख दूँ जी डैश टी, तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी और माइनस जी ऑफ जीरो। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो आपको नजर आ रही होगी, ये रहा। ये सिंपल एफ डैश टी की होता तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी को लिखते हैं हम लाप्लास एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी माइनस एफ ऑफ जीरो। यहाँ पर जी लिखा हुआ है तो वेरिएबल जी लिख दिया। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर जी डैश टी का मतलब कितना है, एफ ऑफ टी है, आपने अभी देखा है। जी डैश टी को क्या लिख देंगे, एफ ऑफ टी लिख देंगे। और जो जी ऑफ टी है उसको वैल्यू कितनी है, जी ऑफ टी की वैल्यू ये हमने एज्यूम की है। आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे, ये देखो इसमें पूरा दिखेगा आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ नजर आएंगी आपको कि जी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है, ये हमने यहाँ पुट कर दी जी ऑफ टी की जगह। जी ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, ये जीरो यहाँ पुट कर दिया। जी डैश टी कितना माना, एफ ऑफ टी, तो ये जी डैश टी की जगह मैंने कितना रख दिया, एफ ऑफ टी। अब आपको सबको दिख गया होगा, ठीक है। अब देखो जी ऑफ जीरो की वैल्यू रख दी जीरो। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ से वैल्यू चाहिए इस पार्ट की ओनली, ठीक है। तो ये पार्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया और एस को डिवाइड कर दिया, तो 1/s कर दिया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी को कितना लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस। तो आपके पास कितना आ गया, 1/s एफ ऑफ एस, ठीक है। ये आपके इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन बाय पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी, यानी हमें टी की जो पावर रखी है एन, वो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू का मतलब कितना हो गया, 1 2 3 लाइक दैट, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें तो पहला क्या है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज इक्वल कितना होगा, माइनस एफ डैश एस। तो माइनस एफ डैश एस का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी एस और एफ ऑफ एस, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। और अगर सिमिलरली हम देखें तो टी की पावर एन का देखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखो -1 की पावर एन डी एन अपॉन डी एस की पावर एन एफ ऑफ एस। स्टूडेंट्स कैसे होगा, इसको अपन प्रूव देखते हैं। देखो ये चीज़ आप सभी जानते हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना होता है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। अगर हम स्टूडेंट्स इसे डिफ्रेंशिएट करें एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एस, स्पेशली ध्यान देना मैंने क्या बोला है कि इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को जो प्रूफ पूछा है उस प्रूफ के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि इसे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया हुआ है, एस के रिस्पेक्ट में किया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। यस अब देखो एफ ऑफ एस का डिफ्रेंशिएशन करोगे सबसे पहले यहाँ पे, इधर एफ ऑफ एस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, एफ डैश एस हो गया। इधर वाले पार्ट का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरिएबल टी है और इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू
एस, तो हम पहले क्या करेंगे, डी अपॉन डी एस तो बाहर लिख दिया, और ये इंटीग्रेशन जो पार्ट दिया हुआ इतना, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है कि जब भी आपके पास डिफ्रेंसिएशन का कोई भी पार्ट इंटीग्रेशन साइन के अंदर प्रवेश करता है, तो ये जो डी अपॉन डी एस होता है आपका, यह आपका बदल जाएगा डेल अपॉन डेल एस में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। डी अपॉन डी एस किस में बदल जाएगा, यानी ऑर्डिनरी से किस में बदल जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव में बदल जाता है। कब बदलता है, जब ये डी अपॉन डी एस बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये एक लिबनिट्ज प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, ये होती है लिबनिट्ज रूल होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डी अपॉन डी एस अगर बाहर है तो वो अगर इंटीग्रेशन साइन के अंदर जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, डेल अपॉन डेल एस में। इसको हम लैंग्वेज में बोले तो ये बोलेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन किस में बदल जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव में बदल जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो आप कि यहाँ पर डेल अपॉन डेल एस हो गया, और ये जो डेल अपॉन डेल एस है ये डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेगा, एस के रिस्पेक्ट में करेगा। तो एस कहाँ पर दिख रहा है, ओनली ई की पावर माइनस एस टी में दिख रहा है। अगर आपको ई की पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन करना है एस के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एस ई की पावर में जो होता है वो पहले एज इट इज आता है, और फिर माइनस एस टी का कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में, तो एस का क्या हो गया 1, क्या बचेगा आपके पास माइनस टी, तो आपके पास माइनस और टी बचेगा। तो ओवरऑल आपके पास ये बचा माइनस टी ई की पावर माइनस एस टी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास माइनस टी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब स्टूडेंट्स इस माइनस साइन को तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी को ऐसे रख दिया, और टी एफ ऑफ टी को मल्टीपल पार्ट में लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर एफ ऑफ टी लिखते हैं तो हम लिखते हैं 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे टी एफ ऑफ टी लिखूंगा तो यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, टी एफ ऑफ टी। तो आपको कुछ ऐसा पार्ट तो दिख रहा है, तो इसको पूरे को क्या लिख दूँ मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी लिख दूँ। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी की चाहिए, तो क्या वैल्यू आएगी, एफ डेस एस के पास में माइनस, ये माइनस इधर वाला जो है ये मैंने इधर भेज दिया, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई माइनस एफ डेस एस। और इस माइनस एफ डेस एस को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस, क्योंकि हमने एक बार डिफरेंशिएट तो किया विद रिस्पेक्ट टू एस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पार्ट सबको समझ में आया होगा कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन बाय टी एक बार करते तो अपने पास डिफरेंशिएशन एक बार हुआ। एक बार हम सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करते हैं कि सिमिलरली अगर हम लेके चलें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर करेंगे, तो जब आप स्टूडेंट्स टी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर जो पार्ट आएगा आपके पास वो 2 बार होगा, यानी ये पार्ट आ गया एक बार, और इस तरीके से कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक मिनट, देखो यहाँ पर आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया था एफ डेस एस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रोसेस को अपने को क्या करना होगा, 2 बार रिपीट करना होगा। तो एक बार आपने जब रिपीट किया तो आपके पास क्या आंसर आया, ये वाला आंसर आया। अगर मैं यहाँ से एक बार और डिफरेंशिएशन करूँगा तो लेफ्ट साइड में तो क्या लिखूँगा, एफ डबल डेस एस लिखूँगा। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ओनली किसका होगा, ई की पावर माइनस एस टी का। और आप खुद सोचो कि अगर ई की पावर माइनस एस टी का मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो दोबारा से मेरे को क्या मिलेगा, माइनस टी, और एक माइनस टी मेरे पास पहले से पड़ा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन साइन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, और टी कितने हो गए, टी स्क्वायर एफ ऑफ टी। और ये टी स्क्वायर एफ ऑफ टी आपका क्या बनाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी बनाता है। तो फिर आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक मिनट, ये वाला पार्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी, तो आपको ऐसे दिखेगा। -1 का स्क्वायर इसलिए लिखा है कि वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, 2 माइनस आ रहे थे ना, इसलिए हमने -1 का स्क्वायर लिख दिया और एफ डबल डेस एस लिख दिया, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि d2 अपॉन डी एस स्क्वायर एफ ऑफ एस, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है। लेकिन ये क्यों लिखा, ये चीज़ आगे समझो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब हमने ले दिया कि 2 बार डिफरेंस टी की पावर 2 नहीं है, मान लो टी की पावर n है, तो आप एक बार एनालिसिस करो कि अगर टी की पावर 1 थी तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, टी की पावर 2 किया तो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, 2 बार हुआ। तो टी की पावर n होगा तो कितनी बार डिफरेंशिएट होगा, n बार। तो -1 की पावर भी कितनी बनेगी, n बनेगी, और डिफरेंशिएट भी कितनी बार होगा, n बार डिफरेंशिएट होगा। स्टूडेंट्स आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये पार्ट भी, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी आज के अपन पढ़ते हैं डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी, कि अगर हम डिवीजन करते हैं तो कैसे होगा।
देखो इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल एफ ऑफ एस, और उस एफ ऑफ टी को अगर अपन टी से डिवाइड कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, प्रोवाइडेड दैट लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि अगर हम स्टूडेंट्स एफ ऑफ टी अपॉन टी लिखते हैं तो यहाँ पर जो एफ ऑफ टी जो भी फंक्शन होता है उसके साथ में अगर अपॉन टी करते हैं तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी एक कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है कि देखो लेट जी ऑफ टी हमने मान लिया, इसको जो हमें ये पार्ट मान रहे हैं यहाँ पे, इसको एक बार क्या मान लेते हैं, जी ऑफ टी मान लिया, और इस टी को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो स्टूडेंट्स आपको दिखेगा टी जी ऑफ टी इज इक्वल एफ ऑफ टी, और टी जी ऑफ टी का अगर आप लाप्लास करो तो आपको क्या आएगा, टी जी ऑफ टी, यानी दोनों तरफ लाप्लास कर दो आप, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो आपको क्या नज़र आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। ये देखो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, एक तरफ तो हो गया एफ ऑफ टी और दूसरी तरफ हो गया टी जी ऑफ टी, दोनों तरफ मैंने लाप्लास कर दिया, तो दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी को तो मैं क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एस लिख दूंगा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी जी ऑफ टी कितना होता है, टी जी ऑफ टी, ये देखो अगर हम कहें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी जी ऑफ टी करते हैं तो कितना आएगा, अभी आपको मैंने बताया था कि माइनस डी अपॉन डी एस, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ टी का मतलब क्या हो गया, यहाँ जी ऑफ टी कितना है, ये जी ऑफ टी किसको माना हमने, जी ऑफ टी माना है एफ ऑफ टी अपॉन टी। स्टूडेंट्स आप चाहे यहाँ पे देखो ये वाला जो चीज़ है, आप चाहे यहाँ पे एफ ऑफ एस लिख दो, चाहे जी ऑफ एस लिख दो, चाहे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी लिख दो, एक ही बात है सारी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब मैंने जी ऑफ टी की वैल्यू वापस पुट कर दी, यहाँ पे क्या थी, एफ ऑफ टी अपॉन टी कर दिया। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है यहाँ पे कि ये जो डी एस था, इस डी एस को अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो आपको नज़र आएगा एफ ऑफ एस डी एस नज़र आएगा एक तरफ तो। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या नज़र आएगा, माइनस डी, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि दोनों तरफ मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो डी, आपको पता है कि जैसे आपको सिंपल एक मैं ये लिखूँ इंटीग्रेशन डी थीटा, तो आप सीधा कितना आंसर देते हो, थीटा देते हो। अगर मैं आपको लिखूँ डी ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, तो आप आंसर कितना दोगे स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है इसके साथ में। तो अगर आपको ये पूछे, देखो इतना पार्ट अगर आपको इसका पूछे, जैसे डी थीटा का देखा ना आपने, यहाँ से इतना ही ध्यान दो, बस एक बार ये समझो, आपको बस इतना ही पूछे कि ये वाला पार्ट है इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन साइन लगाओ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ दिस पार्ट, तो थीटा क्या हो गया, एक तरीके से ये इतना थीटा ही है, तो ये थीटा अपना आंसर हो गया। तो ये चीज़ इधर आई है कि अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, हमने लिखा भी देखो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या आ गया, ये वाला पार्ट बन के आ गया, और इधर वाला जो पार्ट है उसके अंदर लिमिट लगाई हमने इन्फिनिटी टू एस एफ ऑफ एस डी एस। अब माइनस साइन यहाँ दिख रहा है आपको बाहर, यहाँ आपको नजर आ रहा है माइनस साइन, माइनस साइन क्या करता है, जस्ट अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कन्वर्ट करता है। तो हमने यहाँ पर देखो इन्फिनिटी टू एस था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एस टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी में करते अपने पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो अपना प्रूफ है, ये वाला पार्ट। हमने यही करना था कि एफ ऑफ टी अपॉन टी का लाप्लास क्या होना चाहिए, एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। यस, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि यहाँ पर एस लिखा हुआ और आपने सर ने यहाँ यू लिख दिया। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एज ए वेरिएबल है, हम चाहे इसको एस बराबर यू लिख के और यहाँ लिख दें, चाहे एस को टी लिख के एफ ऑफ टी डी टी लिख दें, लेकिन टी नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि टी इधर पहले से पड़ा है। ठीक है, इसलिए एस को आप चाहो तो जेड मान लो, यू की जरूरत नहीं है, आप जेड भी मान सकते हो, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, ताकि आप लिमिट इजीली पुट कर सकते हो। यहाँ देखो, आप अगर देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि एस इजिकल इन्फिनिटी टू एस इजिकल एस दिखेगा, तो ये कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको यू मान लिया, यानी यू इजिकल एस टू यू इजिकल इन्फिनिटी ऐसे दिखेगा आपको, तो आप इजीली वैल्यूज पुट कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी है, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को आपको रीड करना है अच्छे से, इसको पहले वीडियो में समझना है, वीडियो में समझने के बाद में अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना, और आपको ये सारे नोट्स सबमिट करने हैं मेरे को टिल 8 PM तक। ओके, थैंक यू।